नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अभी अलग अलग जो छात्र हैं वो अलग अलग पार्टी ज्वाइन करने का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। हाल ही में बहुत सारे छात्रों ने आरएलपी की सदस्यता ली थी और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने एनएसयूआई की सदस्यता हासिल की है। सैकड़ों छात्रों ने एनएसयूआई ज्वाइन की है। तो उनमें से हमारे साथ राहुल पिलानिया जी हैं, वो मौजूद हैं। और राहुल पिलानिया जी की अगर मैं बात करूं तो छात्र राजनीति में काफी शेखावाटी विश्वविद्यालय में सक्रिय रहे हैं। बहुत सारी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी है, छात्र हितों के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं और कई सारे आंदोलन जो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं उनमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ ही साथ ये मीडिया के छात्र रहे हैं, अपना खुद का चैनल चलाते थे और चैनल और मीडिया वाले प्रोफेशन को छोड़कर इन्होंने राजनीतिक की राह चुनी है। अब देखना यह होगा इनकी राह कैसी होगी। तो सबसे पहले तो पिलानिया जी, आपको नई यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर, एक तरफ आप पहले पत्रकारिता में थे, पत्रकारिता के छात्र भी हो, अच्छा खासा आपका चैनल भी चल रहा था और उसके बाद अब आज इधर राजनीति की तरफ, हालांकि आप पहले से एक्टिव थे पिछले 2 सालों से, और अब आज एक संगठन से जुड़े हो एनएसयूआई से। जी तो क्या है सर, कुछ बताने की कोशिश। देखो, मेरा शुरू से ये था कि गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान जो भी पीड़ित है उसकी आवाज बनूं मैं, कैसे भी करके उसकी लड़ाई में लड़ूं। उस गरीब की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। वो जो नारा ना, उसको चरितार्थ करूं मैं, ये मेरा सपना था बचपन से ही। तो उसके लिए मैंने मीडिया में काफी काम किया। फिर मुझे लगा कि यार सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं लड़ पा रहे हैं वो चीजें। फिर स्वतंत्र राजनीति की, आपने देखा यूनिवर्सिटी में हमने काफी आंदोलन किए, जोर शोर से हमने लड़ाई लड़ी, कुछ सफल भी हुए आंदोलन, आपने उस आपके गवाह हो उनके। और बाहर भी, चाहे वो तारपुरा हवाई पट्टी का आंदोलन है, वो एयरपोर्ट बनने की, जमीनें जा रही है किसानों की, वो लड़ाई जारी है, या फिर अंडरपास जेटी दादिया की बात की जाए तो उसकी लड़ाई भी जारी है, किसानों के मामले बात की जाए। और दादिया टोल की हमने लड़ाई लड़ी और वहां पर जो पानी इकट्ठा हो रहा था और उसका समाधान भी हुआ। तो लड़ने से समाधान भी होते हैं, लड़ना जरूरी है उसके लिए। तो काफी आंदोलन, ऐसे सैकड़ों आंदोलन हमने बाहर भी किए, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी किए। स्वतंत्र राजनीति हमारी टीम पूरी कर रही थी, हम लगे हुए थे। लेकिन देश के अंदर जो तानाशाह सरकार है, भाजपा सरकार, वो लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम कर रही है आज के दिन देखा जाए तो उसकी लड़ाई अगर पूरे देश में देखा जाए तो एक ही आदमी लड़ रहा है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, इस लड़ाई में भागीदारी निभाने के लिए हमने एनएसयूआई ज्वाइन की, जिसमें आप देख सकते हैं कन्याकुमार जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, विनोद जी जाखड़ है। अगर हम खुशकिस्मत हैं कि जिस शहर से मैं हूँ, से प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधी लड़ाई, अगर लड़ाई लड़ने की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ती है और भाजपा को हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, की लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सके उसके लिए रणनीति बन रही है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे आज हर आदमी मोदी के खिलाफ हो रहा है। हालांकि वो पैसे से सांसदों को खरीद रहे हैं, विधायक को खरीद रहे, कब तक खरीदोगे? जब आम चुनाव होगा, एक साथ सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब किसको खरीदोगे? तो ये आने वाले समय में क्या, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने एनएसयूआई ज्वाइन की। एनएसयूआई ज्वाइन किया आपने बताया, लेकिन यहाँ पर आपकी फाइट शेखावाटी में कहा जाता है कि एसएफआई का, कॉमरेडों का गढ़ माना जाता है, आपकी उनसे फाइट है और काफी मजबूत पोजीशन में भी एसएफआई आज की पोजीशन में है शेखावाटी में। तो उनसे आप किस तरह से मुकाबला करोगे? और साथ ही बहुत सारे लोग हैं आपके जो नजदीकी, आपके करीबी लोग थे, उन्होंने आरएलपी ज्वाइन किया अभी बड़ी संख्या में, लेकिन आपने इधर आना सही माना। तो ये क्या कुछ ऊपर से कोई सेटिंग हुई थी या फिर विचारधारा थी? सेटिंग नहीं है, वो सारे अपने हैं भाई। एसएफआई अच्छा लड़ाई लड़ती है, उससे कोई दो राय नहीं है। आरएलपी भी, हनुमान जी बेनीवाल अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, उससे भी हमें कोई दो राय नहीं उस बात में। लेकिन ये तो इंडिया गठबंधन के साथ ही है सारे के सारे। हम सब मिलकर ये संघ के और ये भाजपा के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, हम तो सब एक ही हैं। इंडिया गठबंधन के सारे इससे हैं। सीकर से अगर हमरा राम जी है तो इंडिया गठबंधन से थे, नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल है तो इंडिया गठबंधन से थे। तो सारा इंडिया गठबंधन है और ये हम सब मिलकर भाजपा से लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी राड एक ही है। वो अलग अलग समूह है, वो ठीक बात है, लेकिन अगर देशव्यापी बात की जाए तो एनएसयूआई को चुनना जरूरी था, क्योंकि लड़ाई अब हिंदुस्तान की भी है।
अब लड़ाई भारत देश की है, इस मिट्टी की लड़ाई है, इसको बचाने की लड़ाई है। जो पूर्वजों ने जो हमें लड़के शहीद होकर जो आज़ादी दिलाई थी, उसको बचाने की लड़ाई है। इस देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई में हमें सबको एक होना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे प्रबल जो संगठन है वो कांग्रेस है, अनिश्चयी है उसका। तो आपके साथ बहुत सारे छात्र हैं, आपके साथी हैं और विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र हैं। उन्होंने एनएसयूआई एक साथ ज्वाइन की, तो ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था कि भाई देखिए राहुल पिलानिया के पीछे इतने छात्र हैं, इतने जो लोग हैं, इतने कैंडिडेट हैं। ये शक्ति प्रदर्शन था या कुछ इसके पीछे कोई अलग मैसेज था? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, हमारा भाईचारा था। हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो वो लोग ही हैं जो साथ काम कर रहे थे और साथ में ज्वाइन करेंगे, साथ में रहेंगे। तो वो सब मिलकर बोला कि यार एक साथ चलते हैं, अनुसूचित परिवार में शामिल होते हैं। अनुसूचित परिवार हमने एक्सेप्ट किया, और वो शक्ति प्रदर्शन वाला तो कोई सीन ही नहीं है। हम उस प्रकार के लोग नहीं, हम तो वैचारिक लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। शक्ति प्रदर्शन वाली कोई बात थी नहीं। बस सारे साथियों ने बोला कि एक साथ चलेंगे, एक साथ आ गए, परिवार में शामिल हो गए। तो अब छात्र हितों के लिए क्या प्राथमिकताएं रही? बिल्कुल, विश्वविद्यालय के मैं स्टूडेंट हूँ, तो अगर वहां से शुरू करूँ तो वहाँ आपने देखा कि हॉस्टल बने हुए हैं लेकिन दे नहीं रहे बच्चों को। अब शेखावाटी के लोग हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू के हैं, नागौर के लोग हैं, जयपुर के ग्रामीण के, इधर के भी लोग काफी शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं। चाहे कैंपस अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें, तो बाहर रह रहे हैं, तो माहौल नहीं बन पा रहा है और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, लोग सीकर से वहां जा रहे हैं, कटलातर के अंदर। तो हम चाहते हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनके हॉस्टल सुचारू रूप से शुरू हो, सबको हॉस्टल मिले। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इतने दिन हो गए कैंपस बने हुए, सारी चीजें चल गई हैं, कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन स्थायी भर्ती नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या राज है, कौन अपने लोगों को यहाँ पर रख रखा है, क्या व्यवस्था ही कर रखी है, वो आपको पता है, पूरे जिले को पता है। तो उसके खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और शेखावाटी विश्वविद्यालय में स्थायी प्रोफेसर की भर्ती कराएंगे, बच्चों को हॉस्टल दिलाएंगे, जो फीस बढ़ाने का प्रयास करते हैं उसको और कम कराएंगे। हमारी लड़ाई तो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये फ्री हो, मुक्त हो। तो कोशिश ये करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 0 फीस पर पढ़ाई हो, अंदर हॉस्टल हो, जो मॉडल है अच्छा मॉडल हो, दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाए, दुनिया में दिखाई शेखावाटी विश्वविद्यालय क्या चीज है। तो इसको बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी छात्रों हित की लड़ाई लड़ने के लिए पहली पंक्ति में हम खड़े मिलेंगे, अनुसूचित परिवार आपको खड़ा मिलेगा। तो जैसा कि आपको भी पता है कि राजस्थान में छात्र संगठन चुनाव है वो गहलोत सरकार ने बंद किए थे। तो अब अगर आपकी डिमांड रहेगी, छात्र संगठन चुनाव होते हैं और छात्र संगठन चुनाव अगर होते हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? विश्वविद्यालय में आप संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाओगे? देखो, छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किए थे हमने, कांग्रेस सरकार ने स्थगित किए गए थे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव और उसके कुछ ही समय बाद में जो राजस्थान के आम चुनाव थे वो आ गए थे। तो दोनों साथ हो रहे थे, इसलिए गहलोत साहब ने बोला कि स्थगित करते हैं, एक बार बाद में करवाएंगे। और वो सरकार चेंज हो गई, तानाशाही लोग आ गए जो युवाओं को कुचलना चाहते हैं, युवाओं को खत्म करना चाहते हैं, छात्र राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, वो सिर्फ गुलाम बना के रखने वाले लोग हैं, वो सरकार में आ गए थे। इसलिए वापिस वो स्टार्ट नहीं हो पाए और उन्होंने बंद कर दिए। तो बंद तो भाजपा ने किए थे, हमने तो स्थगित किए थे, और हमारी सरकार आएगी तो वापस चालू करेंगे। अब भी इंट बजाएंगे। पिछली बार जब चुनाव की बात आई तब मजबूती से लड़े थे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, हमने काफी बड़ा आंदोलन भी किया था, और इस बार भी अब कुछ दिन बाद में एक बड़ा आंदोलन करेंगे छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए, और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इनकी चुनाव होंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, नहीं हो रहे हैं तो तब तक चुनाव कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैंने आपका जो एनएसयूआई की सदस्यता आपने ली थी उसको मैंने कवर किया था, उसका वीडियो मैंने डाला था। उस पे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, आपके साथी, आपके करीबी लोग, आपके प्रशंसक जो लोग हैं उनके, कि आपकी विचारधारा तो ये नहीं थी। तो विचारधारा नहीं थी कि कुछ बोल रहे हैं कि आपकी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा थी, है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत जगह चले गए? आपके जो साथी हैं वो अलग विचारधारा के हैं, जो आपके साथी ये चाहते थे कि आप दूसरा संगठन ज्वाइन करें और आप इधर आ गए। तो नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हर आदमी के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती है, मैं उनकी भावनाएं सम्मान करता हूँ, मान करता हूँ, वो कोई बात नहीं है। हाँ, क्रांतिकारी लोग मुझे गांव में आज भी क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन किया। अगर क्रांतिकारी नहीं होता, दरी बिछाना, चाटुकारी करना मेरा अगर प्राथमिकता में नहीं होता, तो मैं संघ में जाता। कांग्रेस में तो लड़ाई लड़ने वाले योद्धा ही हैं, यहाँ तो लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, और ये क्रांतिकारियों का प्लेटफॉर्म है कांग्रेस। तो वो अगर वो चाटुकारी तार दरी बिछाने का काम करना होता, लोग खत्म करने की बात होती, तो मैं संघ में जाता और उनका संगठन ज्वाइन करता। यहाँ क्यों आता? यहाँ तो भाई आज सरकार देश में ना सरकार है,
ना प्रदेश में सरकार है भाई, कांग्रेस की कहीं सरकार है ही नहीं। आप देखते हो तो उसके बाद भी हमने ज्वाइन की है, तो कोई स्वार्थ तो है ही नहीं, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइन किया है और देश में आपने बचाने के लिए ज्वाइन तो किया, स्वार्थ नहीं है, ये तो आपने बोल दिया, चलो अच्छी बात है, नहीं है। लेकिन आपने पार्टी डोटासरा जी के आवास पे देर रात को ज्वाइन की थी, है? तो ये जल्दीबाजी थी या फिर कुछ एक्साइटमेंट था, क्या कुछ कहीं नहीं, माने इसको? हम जल्दबाजी निर्णय नहीं लेते, कोई भी सोच समझ के सारे फैसले होते हैं। और हमारी टीम थी, बैठे थे सब सिक्करी बैठे थे, बोले यार हम करें, तो सारी की सारी वो रणनीति बनी, रणनीति बना, बाद में फैसला निकला कि अपन को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन वो बोले शुभ काम में देरी किस बात की, तो शाम का वक्त था, गोविंद जी से बात की, वो घर पर ही थे तो चले गए और ज्वाइन कर लिए। रात दिन का कोई फर्क नहीं है, मन बन गया और ज्वाइन कर ली, शुभ काम में देरी नहीं, इसको सोच के ज्वाइन की थी। तो आने वाले टाइम में आपके पास में देखो, इतने दिन आप स्वतंत्र थे, लेकिन अब चुनौतियां भी होंगी, है? तो उससे निपटने के लिए क्या तैयार हैं? क्या रणनीति रहेगी? कुछ रणनीति में आप बदलाव होगा या पहले जिस तरह की लड़ाइयां लड़ रहे थे उसी तरह से लड़ोगे? नहीं, चुनौतियां तो पहले भी बहुत थी, आज भी बहुत है, और जो लड़ता है उसको चुनौतियां मिलती रहती हैं। तो चुनौतियों से घबराने वाले तो हम है ही नहीं, शुरू से ही लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। रणनीति में बदलाव किया, अभी तो हम संगठन में जुड़ गए तो और लोग मिल गए हमें लड़ाई लड़ने के लिए, और हम मजबूत हो गए। तो ये तो फायदा हुआ, कोई नुकसान वाली बात नहीं है और डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो अकेले भी लड़ते थे, अब संगठन का साथ मिल गया, अब तो और बड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने वाले पीछे हटने वाले लोग नहीं है, हमारा तो जीवन ही लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है। मैं तो घर वालों को बोल रखा है कि हम तो दो भाई हैं, एक फौज में सेवा कर रहा है और एक यहाँ प्रदेश में सेवा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना किसी से डरने वाले हैं, आज तक ना तो डरे हैं ना कभी डरेंगे। डरते तो यहाँ पर एनएसए में नहीं आते, भाजपा में दरिया बिछाते। अच्छा, तो आपने एनएसयूआई ज्वाइन किया, लेकिन एनएसयूआई ज्वाइन किया, इसके पीछे की कुछ बताना चाहोगे? वैसे तो देखिए, कोई भी अपना रेस्टोरेंट वाला किचन है वो नहीं दिखाता, लेकिन इसके पीछे की अगर आप बताना चाहो, या आपके पास ऑप्शनल है कि किस तरह से आपने आपका कांटेक्ट हुआ डोटासरा जी से और ऊपर आला कमान से जो भी है, तो उसमें आप अगर बताना चाहो तो दर्शकों को बता दें। नहीं, देखो अपनी लुकाने वाली कोई चीज नहीं, अपना खुली किताब है, जो पढ़ना चाहे जिसका मन हो जैसे पढ़े। इसमें देखो काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ गोविंद सिंह डोटासरा जी राजस्थान में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देश की बात की जाए तो कन्याकुमार जी हमारे जो प्रभारी हैं वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, वैचारिक लोग हैं। और विनोद जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई के समान हैं, तो उनसे भी काफी प्रभावित हूँ मैं। तो वो भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप नीट का जो पेपर था लीक हुआ, उसके खिलाफ पूरे देश व्यापी आंदोलन किया था, कितनी मजबूती से लड़े। तो काफी लड़के उनसे प्रभावित हुए कि यार विनोद जी लड़ाई लड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो हम के पीछे रहे, हम भी वो एक यज्ञ चल रहा है, एक संघर्ष का यज्ञ है, तो अपने हिस्से की आहुति हम भी उसमें दें। तो अपने हिस्से की आहुति देने के लिए हम उनकी टीम को मजबूत करने के लिए उनमें शामिल हो गए। अब सब मिलकर परिवार मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो विनोद जी हैं, कन्याकुमार जी हैं, यहाँ राजस्थान की अगर बात की तो अपने साहित्य पूरे राजस्थान के मजबूत नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हैं। तो सब मिलकर उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम लड़ाई लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और संघर्ष में अपने हिस्से की आहुति देते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से संघर्ष करते आए हैं, आप छात्र हितों में आगे और भी संघर्ष करें और आम जनता की आवाज बने। तो ये राहुल पिलानिया जी, इन्होंने सारी बातें बेबाकी से रखी है। और आपकी क्या राय है इनका एनएसयूआई में आना, किस तरह से देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए शेखावटी परिदृश्य। नमस्कार। जी, धन्यवाद।